बात कर रहे हैं हम बिहार के सियासत की, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासत और जंग दोनों में जीत के लिए एक हथियार कॉमन है। अगर प्रतिद्वंदी को मुकाबले में हराया ना जा सके तो उसके बारे में इतना भ्रम फैला दो, इतना सस्पेंस खड़ा कर दो कि वो उसी से निपटने में अपनी ताकत गंवा दे। बिहार के चुनावी साल में यही राजनीति परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और केंद्र में है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। कुछ दिन पहले नीतीश के बेटे निशांत को लेकर खूब हवा उड़ी। अब जेडीयू के सांसदों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच आरजेडी ने खटारा गाड़ी वाला मुद्दा भी उछाल दिया है, जिसे काउंटर करने में जेडीयू और बीजेपी दोनों जुट गई हैं। याद कीजिए, 2 दशक पहले भी बिहार में ऐसे ही जोरदार हमलों के बाद लालू राबड़ी राज का अवसान हुआ था। तो क्या बिहार का विपक्ष इस बार भी उसी फॉर्मूले को अपनी जीत का हथियार बनाना चाहता है? ये पूरी रिपोर्ट देखिए और बिहार के सियासी तापमान को खुद समझिए। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में आजकल ये कार्टून सुर्खियों में है। शीर्षक है, बिहार में अब नहीं चलेगी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ियां, रोड पर दौड़ाया तो भरना होगा फाइन। नीचे लिखा है, भैया चलो अब इस 20 साल पुरानी खटारा सरकार को भी हटा देते हैं। इसी कार्टून को ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है और जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी पे सवार होना चाहती है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खत्म करने का फैसला लेते हुए कहा था कि बिना री रजिस्ट्रेशन के ऐसी गाड़ियां चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इसी फैसले को अपने सियासी वार के लिए औजार बनाते हुए तेजस्वी ने 20 साल पुरानी नीतीश सरकार को खटारा गाड़ी ठहरा दिया। खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। तेजस्वी के वार पर सत्ता पक्ष ने भी दनादन पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खटारा गाड़ी के जवाब में बैलगाड़ी वाला जुमला सुना दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। हमला डायरेक्ट नीतीश पर हुआ था, इसलिए जेडीयू का जवाब भी जरूरी था। मोर्चा संभाला जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने और सीनियर जूनियर का मुद्दा उठाते हुए पार्टी का इरादा भी साफ कर दिया। जब उनकी सरकार थी तो थाना में खटारा गाड़ी था, धक्का मार के चलता था, पता है ना। अगर घर में कोई सीनियर आपके हैं और काम कर रहे हैं, उनको क्या कहिए खटारा गाड़ी हो गए, हटा दीजिए। ये सोच की बात है। हम लोगों के लिए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और लोगों को विश्वास नीतीश कुमार जी को। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। एक तरफ वो नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी तरफदारी करते फिर रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। रणनीति साफ है, जेडीयू में बीजेपी का खौफ पैदा कर एनडीए में दरार डालना। और वहां ठगे हुए महसूस कर रहे हो। एकनाथ शिंदे का जिस तरह से हुआ है,
उसी तरह इनका भी हाल इनके दल के लोग ही करने जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो उसे लालू तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्ष का सामना करना है और दूसरी ओर बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार को अपने खेमे में बनाए रखना है। इसीलिए पार्टी के बड़े नेता खुलकर नीतीश पर भरोसा जता रहे हैं कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। जहां तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का सवाल है तो वो फिलहाल नीतीश कुमार पर सीधा हमला तो नहीं कर रहे, पर चुनाव में पार्टी की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। आरजेडी को अपने नेता लालू और तेजस्वी से उम्मीद है। लालू मॉडल का सहारा है, लेकिन गिरिराज सरीखे नेता जो लालू राबड़ी राज देख चुके हैं, उनके पास लालू विरोधियों को अपने पाले में लाने का पुराना आजमाया हुआ अचूक मंत्र है, जंगल राज। वो जंगल राज जिसमें गब्बर सिंह की कहानियां सुनाई जाती थी। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल है और ये यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। इस साल के अंत तक बिहार में नई सरकार का फैसला हो जाएगा। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी ने 79, बीजेपी ने 78, जेडीयू ने 45, कांग्रेस ने 19 और लेफ्ट ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। मतलब सीटों के तराजू पर आरजेडी और बीजेपी दोनों का पलड़ा करीब करीब बराबर है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए नीतीश फैक्टर ही सबसे अहम है।